हेलो फ्रेंड्स, मैं सरफराज आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल के बारे में कि ईमेल कैसे किया जाता है और जो स्टोर और वेयर हाउस में या कहीं भी काम करते हैं तो वो कैसे ईमेल करते हैं। ईमेल से रिलेटेड अगर आपकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और मैं जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगा कि कैसे ईमेल किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं सबसे ज़्यादा, और जो बिगिनर्स नहीं भी हैं उनके लिए भी है जिनको ईमेल करने नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्वाइन बटन आ गया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक पर्क मैंने लगाया हुआ है, आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब करते सकते हैं। यहाँ से बहुत ही छोटा अमाउंट में है और वहाँ से आप सब्सक्राइब करके सुपर सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि अगर आपको ईमेल करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने गूगल में जाना है, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे जीमेल लिखना है, जो कि सब किसी को पता होता है। जीमेल लिखने के बाद से यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जीमेल की साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए जो है मेरा पहले से लॉगिन होने की वजह से जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनू बार मिल जाता है। अगर आपको ये ऑप्शंस ना दिखे तो आप यहाँ से क्लिक करके भी आप अपने जीमेल आईडी पे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया ओपन करने का तरीका कि कैसे ईमेल को हम जो है ओपन करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ ईमेल्स की इंपॉर्टेंस चीज़ के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम ईमेल आप जो है बना रहे हैं तो ईमेल्स की कुछ फर्स्ट सेटिंग्स होती है जो कि आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ, बाकी सेटिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट्स है मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दे सकते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कंफर्टेबल है और यहाँ से कॉम्पैक्ट है, तो इसको जो है आप डिफ़ॉल्ट में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो है ये सेटिंग्स आप हमेशा यूज कीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा ईमेल हो और बीच बीच में कहीं कहीं अनरीड किया हुआ हो, तो अगर आपको सबको एक जगह करना है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है अनरीड फर्स्ट का। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी अनरीड वाले हैं वो सब पहले आ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट में रखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेट मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई छोटी सी सेटिंग्स। उसके बाद से फ्रेंड्स, अगर आपको ईमेल करना है तो आपको सबसे पहले आप अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद या अपने किसी भी ईमेल आईडी पे लॉगिन करने के बाद से लेफ्ट साइड में आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर ऐसे इस टाइप का, जहाँ पे आपको कंपोज लिखा होगा। नहीं भी लिखा होगा तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हर एक जो है अकाउंट पे मिल ही जाता है। तो कंपोज का ऑप्शन जहाँ मिलेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हमको थोड़ा सा गाइड कर रहा है। मैं यहाँ से डिसमिस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे CC है और BCC है, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये वाला 2 वाला ऑप्शन ये चला गया। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने कोई ईमेल आईडी दे दिया डेमो के नाम से @ ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ admin @official.com, ठीक है। तो ये आ गया ईमेल आईडी। अब ये क्या होगा कि जब आप भी ईमेल आईडी बनाएंगे ना, तो जो भी बंदा बनाया होगा अगर उसका पिक्चर्स होगा तो अभी ये जो है जीमेल आईडी में एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे अपडेट आ गया है कि उसका पिक्चर्स यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वही बंदा है कि नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरा पिक्चर्स नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऐसे ही एडमिन का मेरा अकाउंट शो कर रहा है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स 2 का। हमें जिसको भेजना है उसको हम 2 करते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे CC होता है। CC यानी कि एग्जांपल आप अपने ये किसी भी क्लाइंट को आप भेज रहे हैं ईमेल, या अगर आप इंजीनियर को या किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज रहे हैं तो उसको 2 कर दिए। और CC में जो है आपने समझ लीजिए कि आपने अपने मैनेजर को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये CC में हो जाएगा। ईमेल तो इसको मिलेगा लेकिन ये CC में रहेगा, तो यहाँ से ये ईमेल देख सकता है जो आप उसको भेजे होंगे, ठीक है। तो CC में उनको किया जाता है जो आपके ग्रुप के आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको CC किया जाता है।
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है BCC का। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ पे BCC रिसिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप जो है किसी को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डेमो डाल दिया @सरफराज ऑफिशियल, ठीक है, कॉम डाल दिया, ठीक है। तो ये माने क्या होता है फ्रेंड्स में कार्बन कॉपी और यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मीनिंग हो जाता है। तो BCC वाले नहीं देख सकते CC और 2 वाले को, ठीक है। ये पता नहीं चलता है कि किस किस को ईमेल गया, इनको 2 की तरह ही ईमेल मिलता है, यानी इन्हीं को मिलेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे मैंने जब ईमेल का लिख दिया कि चेक द अवेलेबिलिटी, हम जिसको भी भेज रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डियर से स्टार्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको नाम पता है तो यहाँ पे आप उनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। नाम मेंशन करने से पहले आप यहाँ पे मिस्टर जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मिस्टर लगाने के बाद से मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि सरफराज। अब क्या है तो MR है, तो MR के बारे में चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिगार्डिंग MR, ठीक है। MR नंबर डाल दिया यहाँ पे 564867, ठीक है। और उसके बाद से मैंने क्या किया, एक छोटा सा ईमेल आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे काइंडली, यहाँ पे मैंने लिख दिया काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल एंड चेक द अवेलेबिलिटी, ठीक है। इफ यहाँ पे लिख देता हूँ इफ यू हैव अवेलेबल दिस मटेरियल्स, ठीक है ना, लेट मी नो, ठीक है। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पे योर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया हाईली अप्रिशिएटेड। उसके बाद लिख दिया यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अब देखिए जो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि ये अंडरस्टैंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहते हैं बिना टाइप की आप यहाँ तक पहुँच जाए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टैब दाबना है। टैब जैसे ही दाबेंगे ना, अपने लैपटॉप के साइड में मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में टैब, उसको प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ तक आप बिना कुछ क्लिक किए पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप पहुँचना है तो ऐसे टैप करके आप जा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड, जैसे मैं टैप किया यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपको सही कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे में इसको जगह देनी है और इसको थोड़ा सा नज़दीक लाना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और इसको भी थोड़ा सा, और यहाँ से ज़्यादा ये गैप हो गया है तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाता है कि आपने ईमेल कैसे लिखा। अब इसमें कुछ अगर हाईलाइट करना है आपको तो यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने चेक करना है, इसके लिए क्या है, ये चेक द अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे मैंने ये MR का मैंने मेंशन कर दिया। कंट्रोल U करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कलर्स चेंज करने के लिए आपको ये वाले ऑप्शंस पे जाना है, फॉर्मेटिंग पे, और जाने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर है आपको, ठीक है ना, और टेक्स्ट को जो डिजाइन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ से आपको ये टेक्स्ट कलर का है और ये बैकग्राउंड कलर का है। तो अगर एग्जांपल के लिए बैकग्राउंड इसका येलो करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी बैकग्राउंड येलो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर पॉइंट देना है तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पॉइंट आपको मिल जाता है हर तरह का, यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहे। उसके बाद से करने के बाद से आपको यहाँ से सेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चाहते हैं कि ये मैसेज जो है, ये ईमेल जो है उनको कल मिले, तो आप यहाँ से टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, और डेट के हिसाब से अपना जो भी है, जैसे 21 को मैंने कर दिया यहाँ पे शेड्यूल सेंड, तो ये क्या होगा, ये टाइम आपके हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अगर आपको तुरंत से सेंड करना है तो आप इस पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि ईमेल कैसे करते हैं और ईमेल क्या होता है। ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है, और इसमें जो भी काम आता है उस सब मैं आप लोगों को इस चैनल पर बताऊँगा। तो अगर ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो कि ईमेल से रिलेटेड होगा, और एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड होने वाली है फिर से डायनेमिक से रिलेटेड, तो वो भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।